हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। मोटिवेशन दो तरीके से आता है, अंदर से और बाहर से। बाहर से कैसे आता है? अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं या कोई आदमी ने हमारी अच्छाई कर दी तो हमारे अंदर मोटिवेशन आ गया। कोई हमने अच्छी घड़ी ले ली, आईफोन ले लिया, 11 ले लिया या एप्पल की वॉच ले ली तो हम प्राउड फील करेंगे। लेकिन कब तक? जब तक हम उस एरिया में, उस गांव में, शहर में, मोहल्ले में जहाँ पे हम रहते हैं, उस एरिया में, उस सर्कल में, जो हमारे सर्कल में आदमी है, जो हमने बढ़िया वाला आईफोन लिया है या जो सबसे बढ़िया वाली कार आज हमने लिया, जब तक उससे बढ़िया हमारे मोहल्ले पड़ोस में कोई हमारे सर्कल में नहीं लेके आएगा, तब तक हम उस चीज़ से मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि वो हमारे शरीर से बाहर की चीज़ है। अब अंदर की चीज़ कैसे है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अंदर से हम कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? अंदर से मोटिवेट होने के लिए आप किताब पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो, समाचार देखो, बड़े लोगों की जीवनी पढ़ो। बड़े लोगों की आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सी हैं, ये देखो कि ये आदमी सक्सेसफुल हुए कैसे हैं, इनसे मोटिवेट ले। आप कैसे मोटिवेट करना है अपने आप को? देखो, सबसे पहले हम छोटे से बात करेंगे। भाई, कोई आदमी है, उसको जो आपने देखा, यार ये तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया भाई, सही है, चढ़ गया भाई। क्या उसके बाधाएं नहीं आई होंगी माउंट एवरेस्ट चढ़ने में? एक दिन में ही चढ़ गया? क्या उसके पास पहले एक्सपीरियंस था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का? नहीं। तो कैसे चढ़ गया? उसने अपने अंदर एक आग जला रखी थी। जब तक हम अपने अंदर एक आग नहीं जलाएंगे, आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट की एड थी, डर के आगे जीत है। कोई भी हम काम नया स्टार्ट करते हैं, हमारे मन के कहीं ना कहीं किसी कोने में एक डर होता है कि मैं हार ना जाऊं। जिस दिन जीत की खुशी हार के डर से ज्यादा होगी, उस दिन आप डैम श्योर जीत ही जाएंगे। अब आप देखें, ऐसे राइट बंधु थे, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा उनके बारे में। उन्होंने जहाज का आविष्कार किया। उससे पहले तो हवाई जहाज था ही नहीं। समुद्री जहाज का तो सैकड़ों साल पहले आविष्कार हो रहा। मैंने तो आज तक कहीं पढ़ा नहीं, ना सुना, ना उस आदमी का पता किसने उसका पहली नाव बनाई, वो पता ही नहीं। पढ़ रहे हैं, वो पता ही नहीं नाव बनाई किसने है, समुद्री जहाज का निर्माण किसने किया। ये तो पता भाई, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी थी वो, लेकिन समुद्री जहाज में बैठ के आया था, ये तो पता है। ये तो आपको पता, सबको पता, वो पढ़ रखा। अब सवाल यह, समुद्री जहाज बनाया था किसने? उस टाइम पता ही नहीं कब बन गया, वो हजारों साल पहले बन गया। उस टाइम हो सकता है लिपि कोई रिटर्न में कोई चीज होगी ना, लिखना आए ना इंसान को, वो तब उसका आविष्कार हो गया। लेकिन जब जहाज का, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, वो 1904 में हुआ। 1904 में राइट बंधुओं ने इसका आविष्कार किया। अब सवाल यह, कैसे किया भाई? उन्होंने रिस्क लिया। वो दो भाई थे, दोनों भाइयों ने रिस्क लिया। उनको एक जुनून था, क्या हम हवा में, यार ये पक्षी उड़ते हैं, चील उड़ रही, तोता उड़ रहा है, बाज उड़ रहा है, ये सारे उड़ने लग रहे, तो हम भी उड़ के देखे। उन्होंने कोशिश की, पंख बांध के एक दो मंजिल से ऊपर से कूदे भी हैं, हाथ पैर भी टूटे, बाधाएं तो आई, लेकिन क्या था? जुनून था, जुनून। जब तक जुनून नहीं होगा ना किसी काम को करने के लिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हम उसको कर ही नहीं सकते। वो 100% परफेक्ट होगा ही नहीं, वो 100% ठीक नहीं होगा, हम अपनी मंजिल तो पहुंच नहीं सकते। उन्होंने क्या किया? अपना जुनून का पूरा इस्तेमाल किया, अपना एक गोल सेट कर लिया, भाई हवा में तो उड़ना है। अब वो नहीं रहे, वो तो जालिया कवर में अपना टाइम पूरा करके। लेकिन आज हमारे बच्चे हवा में उड़ रहे हैं, कहीं पे जाना प्लेन यूज कर रहे हैं, दुनिया कर रही है उसको। अगर वो आदमी आविष्कार नहीं करता उसका, वो अपना जुनून नहीं लगाता उस टाइम, तो क्या आज हम प्लेन में उड़ पाते, या कोई प्लेन हमें उड़ता दिखता? जवाब होगा नहीं। अब आज ग्राहम बेल, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया, आजकल तो मोबाइल फोन है,
अरे मोबाइल का भी तो उसके बाद ही होया, पहले तो किसी को पता ही नहीं था। यहाँ से अगर 10 घर दूर बात करनी है तो वहां जाना ही पड़ेगा, यहाँ से आवाज मारेंगे तो 10 घर दूर जाके सुनेगी थोड़ी। उस आदमी ने क्या किया, टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे संचार के साधन आए, सारी दुनिया कनेक्ट होगी। आज कोई अमेरिका बैठा, फ्रांस बैठा है, जर्मन बैठा है, 2 सेकंड में मुझसे बात कर लो, उसने किया। अब थॉमस एडिसन ने क्या किया, बल्ब का आविष्कार कर दिया, लाइट का करा। अब उसके बाद एलईडी आ गई। वो एलईडी तो बाद में आई, बल्ब का आविष्कार किसने किया, उसको 1200 बार फेल वो आदमी, और 1200 बार फेल होने के बाद भी उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था, उसकी खुद से मोटिवेशन इतनी थी कि उसने क्या कि भाई मेरे को ये पता लग गया कि इन 1200 तरीके से लाइट नहीं बन सकती। दोबारा फिर कोशिश करी। जितने दुनिया में सक्सेसफुल आदमी हैं उनका लाइफ का सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक तरीका है, दोबारा कोशिश। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ। क्योंकि देखो विजेता जो होते हैं, जो विनर होते हैं, वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानते हैं वो कभी विजेता बन ही नहीं सकते। ये फैक्ट है। अब आज आप अपने मोहल्ले पड़ोस में देख लो, भाई जिद करो दुनिया बदलो। अगर आपके अंदर जिद नहीं है, आप जिद कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि मैं ये काम करूंगा, तो वो काम होगा ही नहीं। आपने किसी दिन अच्छे कपड़े पहने हैं, आपको प्राउड फील होगा। आप क्या करो, आप सेब लेने गए मंडी में, उसने कहा भाई साहब 90 रुपये किलो है, वो 10 रुपये पहले ही फालतू बता रहा है। आप उसको कहोगे ठीक ठीक रेट लगा ले भाई, क्या करेगा, 80 रुपये किलो कर देगा। आप उसको बोले ही ना, आप उसको कहते ठीक है भाई 1 किलो दे दे, उसने दे दिए। अब कितने के हैं वो, 90 रुपये के। आप उसको 100 रुपये दे दो निकाल के, कह दे भाई ठीक ठीक रेट लगा ले, 100 रुपये ले ले। अब वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अब 10 रुपये की आपके लिए क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है। जब आप 90 रुपये के सेब खरीद सकते हैं तो 10 रुपये की आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। उससे क्या होगा, आपका रिच फील करोगे आप। जैसा हमारा माइंड सोचता है, जैसा हमारा खोपड़ा ये सोचता है, अगर हम 10 बार ये कहें अपने आप से कि हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, तो डैम श्योर है कि हम गरीब ही रहेंगे। हम 10 बार, 20 बार, 50 बार ये सोचे हम मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय ही रहेंगे। हम 50 बार, 500 बार अपने दिमाग को ये संकेत दें, इसमें प्रोग्रामिंग करें कि हम अमीर हैं, आप अमीर बन जाओगे। क्यों, लॉ ऑफ नेचर भी यही कहता है कि जो चीज हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, 1000 बार करते हैं, 1000 बार जिस चीज को सोचते हैं और जिस चीज का हम मन बना लेते हैं पक्का कि ये काम तो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमारी सारी कायनात उस काम को, हमारे काम को करने के लिए हमारे साथ हो जाती है। यह हजारों साल पहले से लोगों को पता हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके किसी भी काम को हम कर सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें एक आज की डेट में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी होगी, अपनी ताकत का अंदाजा लगाना होगा। ये नहीं है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हम 5000 करोड़ रुपए का टारगेट बना लें, भाई 5000 करोड़ रुपए कमाने हैं। अरे भैया 5000 करोड़ का 500 करोड़ भी बहुत ज़्यादा है वो आम आदमी के लिए, तो उसने तो सुने हैं, देखे तो है नहीं। सबसे पहले हमें एक अपना गोल बनाना पड़ेगा, वो गोल माइंड में सेट करना पड़ेगा और उस गोल को लिखना पड़ेगा। एक रिसर्च सारी दुनिया की ये कहती है, जो हमने अपने हाथ से लिख लिया वो हमें अच्छे से याद रहता है। यही कारण है कि स्कूल में हमारे पेपर रिटर्न में लिए जाते हैं, नहीं तो वो भी 1 साल के बाद वर्बली पूछ ले बता भाई, और फिर हमारे को नंबर दे दे। उनको भी ये पता है, रिसर्च सैकड़ों साल पहले हो चुकी है कि जो चीज हम लिखते हैं वो हमें याद रहती है। अब थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, ये कहां से आया, कैसे याद रहा, पढ़ा था, ये लिखा था भाई, लिखा था। और बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो जाता आदमी, ना ही बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ने से अक्सर ज्ञान आ जाता है, और उससे भी बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा खोपड़ा और खराब हो जाता है। ये भी बात कन्फर्म है। अब जब हमने लिख लिया, हम एक गोल अपनी आज की फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से लिखे, हम
ये नहीं कि मुझे ऑडी लेनी, मुझे बुगाड़ी लेनी है भाई। अरे लेनी है, कोई टाइम रख भाई उसका, मैं इतने साल के बाद लेनी है, उसको लिख के छोड़ दे। किसी ऐसी जगह अपने घर में लगा दो या ऑफिस में लगा दो जहां आपका रोज सुबह शाम दोपहर हर टाइम उस पर ध्यान जाए। तो आपका माइंड क्या करेगा, ये बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है, इससे बड़ा कंप्यूटर दुनिया में कोई नहीं है, ना बना ना बन सकता। ये आपको तरीका बताएगा उसका, लेकिन बताएगा कब, जब आप इसको हिट करोगे, इसको कमांड देखो, ये देखेगा दोबारा 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 भाई ये काम मुझे करना है। लेकिन उसके लिए एक टाइम, आपको गोल बनाने के बाद आपको एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इस काम को 2 साल में करना चाहता हूँ, मैं 2 साल के बाद 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, या 3 साल के बाद 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। तो हम उसी दिशा में आराम आराम से कोशिश करेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा हम उस तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है लोग 200 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। भाई रिलायंस वाला क्या कर रहा है, जिस आदमी ने, आप कहीं बहुत से आपने प्रवचन सुने होंगे और बहुत से आपने वैसे भी जर्नल, हमारे परिवार में बुजुर्गों ने भी हमें समझाया है कि जो आदमी संतुष्ट हो गया, बस आदमी की संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। भाई ये जो बातें हैं, ये कहीं जहां प्रवचन हो रहे हो ना, वहां तो वे अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल ये मुझे समझ में नहीं आती। आदमी संतुष्ट हो गया, यार एक साइकिल ले लिया, आप संतुष्टि हो गए, आप उस टाइम तो संतुष्ट हो गए, लेकिन जब कोई पड़ोस में एक बुलेट लेके आएगा ना, आपका कोई यार प्यारे रिश्तेदार, तो आपका भी दिल करेगा, फिर वो संतुष्टि कहाँ जाएगी। वो तो भाई उस प्रवचन में जहां आप गए हो वो वहीं अच्छी लगे। जब भी प्रैक्टिकल यार, जो असल में जिंदगी में वो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी भूख को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आपकी अपनी भूख बढ़ाते जाएंगे तो आप तरक्की करते जाएंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया यार बहुत हो गया, बस अब नहीं, अब तो क्या करना और पैसों का बहुत, उस दिन क्या होगा, आप रुक जाएंगे। जब रुक जाएंगे तो पिछला आदमी आ रहा है, वो चल रहा है, आप यहाँ रुके, आप पीछे चले जाएंगे। जिस दिन आप रुक गए, इट मीन्स आप पीछे जाने शुरू हो गए। समय के साथ चलना है तो आप अपनी भूख बढ़ा के रखें, अपना मोटिवेशन खुद से लें, किसी और के साथ कंपटीशन ना करें, अपना कंपटीशन अपने आप से करें। जो आपने कल किया है, परसों किया है, 1 साल पहले किया है, उसकी वजह से आज का आपका आज है। जो आप आज करेंगे उसकी वजह से आपका कल होगा। अगर आज आप फाइनेंशियल डावाडोल हैं, किसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, खराब है, तो उसका कारण क्या है, जो आपने कल काम किया है उसकी वजह से आपका आज है। आज भी आप उसी तरीके से काम करेंगे तो आपको वो ही मिलेगा जो आपको कल मिला था। तो उससे आगे, उससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा। जितने सक्सेसफुल आदमी हैं, जितने अमीर आदमी हैं, वो क्या कोई एलियंस है, मतलब वो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं? नहीं, वो ही काम करते हैं, लेकिन उस काम को एक अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ करनाल में एक सरदार जी हैं, छोले भटूरे वाले, उनके सबसे अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। मैं कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रहा, पर जिसने उनके छोले भटूरे खा लिए वो उन्हीं का ही खाता है। और 20-50 दुकानें और शहर में खुली हुई है। एक सरदार जी और है, मैं देखता हूँ, कश्मीर सिल्क स्टोर, करण गेट के अंदर उनकी दुकान है, और 50 दुकानें हैं। वहाँ 150-200 बंदे, वहाँ औरतें लेडीज आपको खड़ी पाएंगी। ज़्यादा लेडीज का सुट्टों का इनका काम है उनका, तो उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं, अब यहाँ पे सुविधा का शोरूम है सबसे बड़ा। अब शुरू से क्या सवाल ही है कि पहले दिन से उसका इतना बड़ा शोरूम था? नहीं, उसने कुछ भीड़ से, बहुत से शोरूम उस लाइन में आज भी थे, 40 साल पहले भी थे, 50 साल पहले भी थे। वो उठ गए, वो आदमी ने आज 4 बना लिया, पानीपत भी बना लिया, कुरुक्षेत्र भी बना लिया, यमुनानगर भी बना लिया, करनाल भी बना लिया। क्या किया उसने? खुद से मोटिवेशन ली, अपना कंपटीटर खुद से ही बने। अगर हम अपना कंपटीशन दूसरे के साथ करेंगे तो हम सदा ही दुखी रहेंगे। क्यों? या तो वो हमारे से बहुत ज्यादा आगे है, या वो हमारे से बहुत ज्यादा पीछे है। अगर हम अपने साथ वाले के साथ ही कंपटीशन करेंगे फिर तो भाई साहब हम कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। अगर हम अपने से डाउन आदमियों के साथ रहेंगे तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझेंगे, तो फिर भी हमारी कभी एप्रिसिएशन नहीं हो सकती।
हमारा एप्रिसिएशन करने का तरीका क्या है कि अपने से जो बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनके साथ दोस्ती करके उनके साथ रहना शुरू कीजिए, तब आपकी ग्रो होगी। किसी भी काम में, धंधे में जिस तरीके से वो आदमी कर रहा है आप तो उसी तरीके से कर लीजिए। उसमें क्या, वो भी तो इंसान है, हम भी, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसके कोई 4 हाथ 4 पैर तो है नहीं भाई, उसके भी 2 हाथ 2 पैर है, 2 आंखें हैं, कान है। यही चीज उसके पास है, यही चीज हमारे पास है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। वो भी 60-65 साल ही जिएगा, वो कोई 75-80 साल नहीं जिएगा या 90 साल नहीं। अगर जी भी जाएगा तो वो 70-75 के बाद तो वो तो बेड पे ही पड़ा रहेगा। उसके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। उसके पास भी 86,400 सेकंड है एक दिन के अंदर, हमारे पास भी 86,400 सेकंड है। तो फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ और सिर्फ सोच का है, मोटिवेशन का है। वो क्या करते हैं आदमी, वो हार नहीं मानते। एक बार कोई भी हम काम करेंगे, गलती होगी, अरे गलती होगी तो उस गलती से सीख देंगे ना। अगर आप गलती करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई नया काम करेंगे नहीं, आप वो ही काम करेंगे जो आप पहले कई सालों से करते आ रहे हैं। आपको वो ही मिलेगा जो कई सालों से आपको मिलता आ रहा है। आप इस लेवल से अगर अपना लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से करना पड़ेगा, तब आप अपना ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने माइंड को सेट करें, एक अपना गोल बनाएं और उस गोल को लिखें कहीं पे और उसको अचीव करें, और जिस दिन वो अचीव हो जाए अपने आप को खुद से पार्टी दे। आपको जो अच्छा लगता है, आपको गोवा घूमना अच्छा लगता है, आपको फिल्म देखनी अच्छी लगती है, लत्ते कपड़े लेने अच्छे लगते हैं, गोल्ड लेना अच्छा लगता है, आईफोन लेना अच्छा लगता है, या बड़ी गाड़ी लेनी अच्छी लगती है, तो आप खुद से अपने आप को गिफ्ट दें। फिर देखें जब नेक्स्ट गोल आप बनाएंगे तो आप उससे भी 100 गुना ज्यादा ताकत से उस काम को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।